हम भारत शांति का ही समर्थक है और बस्तर में पहले से बहुत शांति दिख रही है। अब सरकार का भी बहुत अद्भुत प्रयास रहा है। हम सबसे यही अपील करना चाहेंगे कि शांति में ही विकास है, तरक्की है, शांति में ही हम सब का हर तरह से सर्वोत्कृष्ट विकास है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा भी हम शांति का ही संदेश दे रहे हैं, सेवा भाव के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा। जब तक मनुष्य का मन अशांत है तब तक विश्व में हम शांति की कल्पना नहीं कर सकते। तो मानव मन की शांति से जुड़ा ही आध्यात्मिक ज्ञान है। अध्यात्म भी समाधान है इस समस्त समस्याओं का। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि ईश्वर की कृपा से, सरकार के सहयोग से, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से बस्तर अति शीघ्र ही इन सब समस्याओं से मुक्त होगा और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर छत्तीसगढ़ और देश के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। के द्वारा प्राप्त होना है। एक बार जोरदार तालियां आपके सम्मान में, एक बार जोरदार तालियां। श्रीमती गीता रावटे जी, श्री राजेश्याम रावटे जी, श्री दोसूराम बेलसरिया जी 2 कुंड 5 समर्पण दी। जो साधक है वही सबके लिए उपयोगी है, योगी भी उपयोगी है। आज राष्ट्रव्यापी स्वरवेद संदेश यात्रा के क्रम में नारायणपुर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐतिहासिक महायज्ञ 25-26 नवंबर को देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 25,000 कुंडीय महायज्ञ संपन्न होगा। साथ ही 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर हम सब स्वरवेद महामंदिर धाम में दीप प्रज्वलन करेंगे। हजारों हजार दियों की रोशनी से स्वरवेद महामंदिर धाम को जगमगा देंगे। ये राष्ट्रव्यापी स्वरवेद संदेश यात्रा 29 जून से श्रीनगर कश्मीर की धरती से ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराकर इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का शुभारंभ किया गया है, जो विभिन्न राज्यों का भ्रमण करते हुए पिछले 3-4 दिनों से छत्तीसगढ़ में है। सर्वप्रथम बीजापुर में संकल्प यात्रा के कार्यक्रम हुए, दंतेवाड़ा जिले में, बस्तर जगदलपुर में, और आज हम सब नारायणपुर और कोंडा गांव में इस राष्ट्रव्यापी यात्रा को गति प्रदान कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य अपनी अद्भुत संस्कृति के लिए सदैव एक अपनी अद्भुत छटा ही बिखेरता है। यहाँ की लोगों में अद्भुत सहजता है, सरलता है, स्वाभाविकता है। मानव मन की शांति से ही विश्व में शांति संभव है। तो आज हम सब ने सत्संग का आनंद लाभ लिया, साधना का अभ्यास किया। जब तक मनुष्य का मन अशांत है तब तक विश्व में अशांति है, और मन की इस अशांति को विहंगम योग की साधना से दूर किया जा सकता है। हम अपनी सनातन संस्कृति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें, जागृत रहें, सनातन के लिए समर्पित रहें। हम सब की संस्कृति विश्व की आदि संस्कृति है। भारत में रहकर हम भारत से दूर न रहें, अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ हम अपने जीवन का विकास करें। इसी उद्देश्य से यह राष्ट्रव्यापी स्वरवेद संदेश यात्रा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आगे बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी अद्भुत उत्सव, उत्साह, उमंग दिखता जा रहा है। सबसे यही अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में 25-26 नवंबर को स्वरवेद महामंदिर धाम पर उपस्थित होकर इस महायज्ञ को भव्य से भव्य एवं दिव्य से दिव्य ही मनाएं। प्रतिदिन विहंगम योग की साधना का अभ्यास करें, मन को स्वस्थ रहने की क्रिया का अभ्यास करें और भारतीयता के साथ ही अपने जीवन का सदैव विकास करते हैं।